हाय एवरीवन। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, करियर, फैमिली, कंफर्ट, फिर भी कुछ अजीब सा अधूरापन सा होता है? एक्चुअली ये जो एम्प्टीनेस है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक इनविटेशन है ग्रो करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ना लाइफ के तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक तो प्लेजर, दूसरा पर्पस और तीसरा पीस। प्लेजर मतलब मोमेंट्री हैप्पीनेस, जैसे गुड फूड, छुट्टियां, हम जाते हैं, शॉपिंग, अचीवमेंट्स। पर्पस मतलब डायरेक्शन। शुरू शुरू में लगता है कि करियर, फैमिली या कंट्रीब्यूशन ही पर्पस है, और वो है भी। पर धीरे धीरे रियलाइज होता है कि इन सब के बाद भी ना अंदर कुछ अधूरा सा है। तब समझ में आता है कि लाइफ का इनहेरेंटली कोई पर्पस नहीं है, मतलब कोई फिक्स पर्पस नहीं है। पर्पस टाइम के साथ और हमारे साथ इवॉल्व होता रहता है। अब जैसे हम इवॉल्व होते हैं, और शायद एक स्टेज के बाद हमें ये भी समझ में आने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीने के लिए कुछ मीनिंगफुल करना या लाइफ में मीनिंग ढूंढना हमें ज़रूरी लगता है। अब पीस, ये बहुत ही इल्यूशनरी है कि हमें पीस चाहिए और हम सब कुछ पीस के लिए कर रहे होते हैं, बल्कि पीस हमारे अंदर ही होता है। और वो तब नेचुरली फ्लो होता है हमारी लाइफ में जब हम ये समझ जाते हैं कि ना प्लेजर ना पर्पस कुछ भी आपको कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि हम कभी इनकम्प्लीट थे ही नहीं। तो जो हमें एम्प्टीनेस लग रहा था ना, वो सिर्फ एक इल्यूजन था, जो हमारी बचपन से कंडीशनिंग की वजह से आता है। और वो तब क्लियर होता है जब हम दुनिया के सारे चेजेस से गुजर चुके होते हैं। पर ये इल्यूशन बिना वजह नहीं आता। ये इसलिए आता है क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि अचीव करो, प्रूव करो, बेस्ट बनो। और शायद वो सही भी है, क्योंकि एक बच्चे को ना, जिसका माइंड अभी डेवलप हो रहा होता है, उस तरह से समझाना थोड़ा मुश्किल होता है कि लाइफ का रियल पर्पस बस एक्सपीरियंस करना होता है। बच्चे एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं समझते, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट समझते हैं। पर जब हम बड़े हो जाते हैं और अपने अंदर देखने लगते हैं, तब एक्चुअली में समझ में आता है कि हमें कभी कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत थी ही नहीं। और फिर तब रियलाइज़ होता है कि वी वर ऑलरेडी होम, बस हम पहचान नहीं पा रहे थे, और पीस हमारे अंदर ही था।